दोस्तों, क्या आप कभी इस वर्ड में कंफ्यूज हुए हैं? ओ। इस ओ का सही मतलब क्या होता है? मैंने काफी स्टूडेंट्स को इस वर्ड में कंफ्यूज्ड होते देखा है। उन्हें ये नहीं पता चलता कि ओ का मतलब आपको किसी को कुछ देना है या किसी को आपको कुछ देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड का यूज हम अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह आसानी से और बिना कंफ्यूज्ड हुए कर सकते हैं। इंग्लिश को करना है इम्प्रूव, सही जगह है हुजूर, सब्सक्राइब करना जरूर, इंग्लिश होगी आपकी इम्प्रूव। लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। इसका मीनिंग देखते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस की हेल्प से इसका मीनिंग अच्छे से समझाऊंगा। एहसान में होना, आभारी होना, देनदार होना, यानी कि टू नीड टू पे और गिव समथिंग टू समवन। मान लीजिए आपके लिए किसी ने कुछ किया है, अब आप बदले में उसको कुछ देना चाहते हैं, या आपने किसी से कुछ लिया है, अब आपको उसे लौटाना है। इसका मतलब आप ओ करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात समझने की ये है कि जो इंसान ओ करता है ना, उसी को देना होता है। जो ओ करता है वही देगा। देखिए, तेरे लिए एक ड्रिंक तो बनती है मेरी मदद करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से मैं आभारी हूं कि किसी ने मेरी मदद की है। यार, तूने मेरी मदद की है तो तेरे लिए एक ड्रिंक तो बनती है। तेरे लिए एक ड्रिंक बनती है, यानी वो ड्रिंक मैं दूंगा, तूने मेरी मदद की है। तो यहाँ पर ओ का यूज देखिए, आई ओ यू अ ड्रिंक फॉर हेल्पिंग मी। आई ओ यू अ ड्रिंक, यानी कि मुझे तुझे एक ड्रिंक देनी है, यानी मैं दूंगा तुझे एक ड्रिंक। क्यों? फॉर हेल्पिंग मी, क्योंकि तूने मेरी हेल्प जो की है। दोस्तों, फॉर प्रपोजिशन के बाद जब कभी वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी लगा दिया जाता है। आई ओ यू अ ड्रिंक फॉर हेल्पिंग मी, यानी कि मेरी मदद करने के लिए अब ना मेरे ऊपर तेरी एक ड्रिंक उधार है, यानी अब मुझे तुझे ड्रिंक देनी पड़ेगी क्योंकि तूने मेरी मदद जो की है। देखिए, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ देना है, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे कुछ देना, यानी तू मुझे कुछ देगा, यानी जिस इंसान को मैं कह रहा हूं ना वो मुझे कुछ देगा। आई थिंक यू ओ मी समथिंग। आई थिंक का मतलब क्या है? मुझे लगता है। आई थिंक यानी मुझे लगता है, यू ओ मी यानी आप मुझे ओ करते हैं समथिंग। समथिंग का मतलब है आप ही को मुझे कुछ देना है। यू ओ मी समथिंग यानी आप कुछ ओ करते हैं। और मैंने बोला था जो इंसान ओ करता है वही देता है। यू ओ मी समथिंग यानी आपको मुझे कुछ देना है। तुम्हें अब भी मेरे 2000 रुपए देने हैं, तो आप कैसे कहेंगे? यू स्टिल ओ मी 2000 रुपीज। स्टिल का मतलब होता है अब भी। यू स्टिल यानी तुम्हें अब भी ओ, यानी तुम अभी भी ओ करते हो मुझसे 2000 रुपीज, यानी अभी भी बाकी है तुम्हारे 2000 रुपए। तुम्हें मुझे 2000 रुपए देने हैं। मुझे मेरे पैसे दे दो जो तुम्हें मुझे देने हैं। मुझे मेरे पैसे दे दो जो तुम्हें मुझे देने हैं। पे मी बैक द मनी यू ओ मी। यू ओ मी यानी यू ओ कर रहा है, यानी कि जिससे मैं कह रहा हूं ना वो मुझे पैसे देगा, उसको मुझे पैसे देने। पे मी बैक द मनी यू ओ मी, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। अब दोस्तों, ओ का मतलब ये होता है कि जैसे किसी ने आपके लिए कुछ किया है, अब आप कुछ ओ करते हैं उससे, यानी कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको वो उसे देना चाहिए। जैसे कि आई ओ यू एन अपॉलॉजी, ये एक बोलने का तरीका है। अपॉलॉजी का मतलब होता है माफी। आई ओ यू एन अपॉलॉजी यानी मैं अपॉलॉजी ओ करता हूं, यानी कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ये सेंस बन रहा है इससे। आई ओ यू एन अपॉलॉजी। मैं अपनी सफलता के लिए अपने पापा का आभारी हूं। दोस्तों, जब हमें आभार प्रकट करना होता है, एहसान जताना होता है कि कुछ ऐसा है, किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, मैं ओ करता हूं, तो हम कहेंगे आई ओ माई सक्सेस टू माई फादर। इसका मतलब है कि मैं जो सक्सेसफुल हुआ हूं ना, जो मुझे सक्सेस मिली है, उसका क्रेडिट माई फादर यानी कि मेरे पापा को जाता है। आई ओ माई सक्सेस टू माई फादर यानी कि मेरी जो सक्सेस है उसे मैं ओ करता हूं टू माई फादर, यानी फादर की देन है। मैं एहसान जता रहा हूं। आई ओ माई सक्सेस टू माई फादर। मैं हर चीज के लिए अपने माता पिता का एहसानमंद हूं। हर चीज के लिए अपने माता पिता का एहसानमंद हूं। फिर से मैं एहसान जता रहा हूं, तो हम कहेंगे आई ओ एवरीथिंग टू माई पेरेंट्स। यहां पर आप कह रहे हैं कि आई ओ एवरीथिंग यानी मैं सब कुछ ओ करता हूं, यानी सब कुछ जो मेरे पास है ना, वो सब कुछ मेरे पेरेंट्स का है। आई ओ एवरीथिंग टू माई पेरेंट्स यानी मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ मैं अपने पेरेंट्स को ओ करता हूँ। ओ करने का मतलब कि मैं आभार प्रकट करता हूँ, मैं आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आई ओ एवरीथिंग टू माई पेरेंट्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला एग्जाम्पल, भूलना मत तुम्हें मेरे 50 रुपए देने हैं। किसी को आपने पैसे दिए और आप उससे कह रहे हैं भूलना मत तुम्हें मेरे 50 रुपए देने हैं। डोंट फॉरगेट यू ओ मी 50 रुपीज। डोंट फॉरगेट, भूलना मत, यू ओ मी यानी आप ओ करते हो 50 रुपए, यानी कि तुम्हें मुझे 50 रुपए देने हैं।
शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, आभारी हूँ। कोई लड़की तो बोलेगी मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, आभारी हूँ, तो कैसे कहेंगे? थैंक्स बरी, आई ओ यू वन। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है, लोग बोलते हैं इसको स्पोकन इंग्लिश में। आई ओ यू वन का मतलब होता है कि ना तूने मेरी मदद की है, अब तेरा आभार है मेरे ऊपर, यानी कि जब मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं भी तेरी मदद करूंगा। थैंक्स बरी, आई ओ यू वन, यानी कुछ उधार है मेरे ऊपर तेरा। ये वो पता नहीं क्या उधार है, मतलब आई ओ यू वन का मतलब होता है आप कह रहे हैं कि एक बार मैं भी तेरे लिए कुछ करूंगा। आई ओ यू वन, शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। थैंक्स बरी, आई ओ यू वन। मैं अपने स्कूल का बहुत बड़ा देनदार हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं ऐसा नहीं है कुछ कि मैंने अपने स्कूल से 20 लाख रुपए उधार ले लिए, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये जताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने स्कूल से बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे स्कूल से मिला है। उसने मुझे जीना सिखाया है, उसने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाया है, यानी कि मैं बहुत एहसानमंद हूँ। तो उसमें हम ओ का यूज़ इस तरह करेंगे, आई ओ मच टू माई स्कूल। आई ओ मच टू माई स्कूल, यानी कि जब आप अपना ग्रैटिट्यूड, अपना धन्यवाद किसी को प्रकट करना चाहते हैं ना, थैंक्स कहना चाहते हैं बड़े अच्छे से दिल से, तो आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, आई ओ मच टू माई स्कूल। यानी कि मैं अपने स्कूल का बहुत बड़ा देनदार हूँ, यानी कि मुझे कुछ देना नहीं है, पैसे वैसे नहीं देने, बल्कि स्कूल ने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत स्कूल का आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ। हमें उनका और सम्मान करना चाहिए। वी ओ देम मोर रिस्पेक्ट, यानी हम ओ करते हैं रिस्पेक्ट, यानी हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इस सेंस में भी ओ का यूज किया जाता है। मेरी ये जिंदगी तुम्हारी आभारी है, मेरी ये जिंदगी तुम्हारी आभारी है। मान लीजिए किसी ने आपकी जान बचा ली, मरते मरते आपको बचा लिया उसने, आप मरने वाले थे और उसने आपको बचा लिया, जैसे कि मान लीजिए, तो आप कहते हैं ना ये जिंदगी तुम्हारी देन है, तुम्हारी आभारी है, तो हम कहेंगे आई ओ यू माई लाइफ, यानी जो मेरी लाइफ है ना वो भी मैं तुझे ओ करता हूँ, यानी कि जो मेरी लाइफ मेरे पास है वो भी तेरी वजह से है। आई ओ यू माई लाइफ। अब तुम पर मेरी एक कप कॉफी उधार है, अब तुम पर मेरी एक कप कॉफी उधार है। जैसे मान लीजिए आपने किसी की मदद की है और वो कह रहा है थैंक्स थैंक्स थैंक यू वेरी मच, आप कह रहे हैं थैंक यू मत बोलो, एक कप कॉफी उधार है तेरे ऊपर मेरी। इसका मतलब है कि बस एक कप कॉफी पिला दो मुझे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको कॉफी पिला दी, अब आप कहते हो अब तेरे ऊपर एक कप कॉफी उधार है, कभी मैं पिला दूंगा, तो उस सेंस में हम ओ का यूज करते हैं। यू ओ मी अ कप ऑफ कॉफी नाउ, यानी कि अब तेरी ड्यूटी बनती है कि तू मुझे एक कप कॉफी का पिलाए। यू ओ मी अ कप ऑफ कॉफी नाउ। मुझे पता है कि मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, मुझे पता है कि मैंने तुझसे पैसे ले रखे हैं, मुझे देने हैं। हम कहेंगे आई नो आई ओ यू मनी, यानी मैं जानता हूं आई ओ यू मनी, कि मुझे तुझे पैसे देने हैं, मैं जानता हूं। मुझे तुम्हारे कितने पैसे देने हैं, आप पूछ रहे हैं मुझे तुम्हारे कितने पैसे देने हैं, तो आप कहेंगे हाउ मच मनी डू आई ओ यू, यानी कितना ओ करता हूं मैं। यानी कि आप अब तक समझ गए होंगे कि जो इंसान ओ करता है उसी की ड्यूटी बनती है कुछ देने की। आप समझ गए होंगे इस ओ का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। दोस्तों इसी तरीके से मैं आपके इंग्लिश को इंप्रूव करता रहूंगा। अगर आपने लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर वीडियो लेसन का आपको पता चल जाए और उस लेसन को देखकर आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सके। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।